नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत का रत्न। दोस्तों, इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में ज़बरदस्त उथल पुथल मची हुई है और ये उथल पुथल है बीजेपी में। जी हां, कल तक जो बीजेपी कहा करती थी कि हम बहुत जल्द महाराष्ट्र की सत्ता से शिवसेना को उखाड़ फेंकेंगे, अब वही बैकफुट पे है, क्योंकि उनके वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से ने हाल ही में बीजेपी का दामन छोड़कर एनसीपी का दामन थाम लिया है। और उसके बाद बीजेपी कुछ सांस लेती, गीता जैन जो कि मीरा भाईंदर की विधायिका हैं, उन्होंने भी बीजेपी को छोड़कर शिवसेना का दामन थाम लिया है। अब इसे क्या माना जाए, ये जानने के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त मीरा भाईंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, जिन्हें मीरा भाईंदर और ठाणे में बीजेपी का कद्दावर नेता भी माना जाता है। नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत का रत्न। आज हमारे साथ हैं पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, जो हाल ही में भाजपा के कद्दावर नेता रहे और जिनके नाम से मीरा भाईंदर की पहचान बनी थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मगर अब अचानक राजनीतिक परिस्थितियां एकदम बदल चुकी हैं। नरेंद्र मेहता जी पार्टी से दूरी बनाकर हैं। आइए जानते हैं ये सब क्यों हुआ। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। ये बताइए कि अचानक ये परिस्थितियां कैसे बदली? अचानक ही थोड़े टाइम के लिए मैं शांत हूँ। फिलहाल मैं अपने काम काज में व्यस्त हूँ और मैं रहूँ नहीं रहूँ, राजनीति अपनी जगह पे वो चलती रहती है और रहेगी। ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी के आने और जाने से शहर रुकता है। मुझे जितना मौका मिला मैंने अपने तरीके से पूरी कोशिश की कि इस शहर को न्याय दूँ और मैं अपने आप को समाधान महसूस करता हूँ कि 5 साल में मैंने पूरी ईमानदारी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम इस शहर में किया और जो जनता दिखती। बाकी फ़िलहाल अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं शांत हूँ ऐसे। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां हाल ही में आपने जैसी दूरी बनाई तो राजनीतिक परिस्थितियां इतनी बदल गई, तो मीरा भाईंदर के लिए उनको हम फायदे का सोचें या नुकसानदायक? मैं तो सभी को शुभकामना देता हूँ और उम्मीद यही करता हूँ कि मीरा भाईंदर को और आगे ले जाया जाए। यही है क्योंकि शहर के डेवलपमेंट में ही यहाँ के नागरिक का विकास और डेवलपमेंट है। और हम आज इस शहर के अंदर, मैं हमेशा कहता था कि लोगों ने उसे शायद गलत तरीके से लिया। मैं कहता था मुझे घर पे का मीनिंग था कि जो इस शहर के रहवासी है वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि वो मीरा भाईंदर शहर में रहता है। जब मुंबई से लगा हुआ शहर होते हुए भी जब मीरा भाईंदर कहते हैं, लोग ज़रा देखने का नज़रिया बदलते थे। पानी नहीं आता है, मच्छर बहुत है, रास्ते नहीं है, मेट्रो नहीं है। आज मीरा भाईंदर किसी भी तुलना में मुंबई शहर से कम नहीं है इन डैट। और अगर आप देखेंगे तो मुंबई में हर 2 मिनट के बाद आपको स्लम दिखेगा। मीरा रोड और भाईंदर में आज भी स्लम परसेंटेज कंपेयर टू मुंबई, थाना, वसई, विरार इनसे बहुत कम है। यहाँ के मीरा रोड की स्पेशली आप देखेंगे सड़कें चौड़ी है, बड़ी है, गार्डन, मार्केट, प्लेग्राउंड सब खुले, कुछ डेवलप हुए, कुछ हो रहे। लेकिन शहर को गौरवान्वित महसूस किया जाना है और मुझे मौका जब 5 साल मिला तो पूरी ताकत के साथ वो काम मैंने किया, ऐसा मैं मानता हूँ। अब आपने जो कहा कि जो लोग हैं वो किस रूप से देखते हैं, तो मैं यही रूप से देखता हूँ कि शायद वो भी अच्छा काम करे। लेकिन एक टाइम था जब आपने मीरा भाईंदर की बागडोर अपने हाथ में ली थी, एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में, और उसके बाद यहाँ का हर नौजवान अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बोलने में गर्व महसूस करता था। और उस वक्त आप एक नगर सेवक से मेयर और उसके बाद विधायक के पद तक आ गए थे। अचानक आपने दूरी बना ली, तो आपको नहीं लगता है कि अब एक कहावत है कि गलत हाथों में चली जाएगी चीज़ें? नहीं, दुख तो होता है इस बात को कि किसी चीज़ को आप बड़ा करो और फिर किसी के और के हाथ में देना। ये अगर व्यक्तिगत आप एक मानवता के नाते पूछो तो दुख होता है। लेकिन खैर ठीक है, ये विधि का विधान है, परंपरा चलती रहती है, हार जीत होती रहती है, कुछ आते हैं कुछ जाते हैं। लेकिन ये कहूँगा कि भाजपा को जितना मौका मिला जब मैं था तो अच्छा काम किया, इसको कोई नकार नहीं सकता है, इसको कोई झुठला नहीं सकता और जगह पे वो सारी चीज़ें दिखती है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में, अभी भी नगर पालिका तो भाजपा की मेयर है, तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में भी जो कुछ भी मेरे बचे हुए काम है या जो कुछ भी भाजपा ने वादे किए थे वो सारे पूरे होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।
लेकिन यहाँ की विधायिका गीता जैन के बारे में एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा। उन्होंने निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ा विधायक का, वो जीती, फिर उसके बाद बीजेपी की गोद में बैठ गई और अचानक उन्होंने वो बीजेपी छोड़ के इसमें शिवसेना में आ गई। तो आपको लगता है कि वो मौका परस्ती है? देखिए, वो उनका निर्णय है, मैं उस पे टीका टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। उन्हें जो उचित लगता है वो उन्होंने किया, और बाकी जनता ने उनको मौका दिया था, तो मेरे टीका टिप्पणी करने से क्या होगा, और मैं करना भी नहीं चाहता। मैं तो उनको शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन इससे वोटर्स तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे। वो वोटर्स को जानना, मैं उस पर क्या बोलूँ। मैं यही कहूँगा कि मेरी शुभकामना है, अच्छा काम करे, यही मैं कहूँगा। और बाकी वो उनका निर्णय था, व्यक्तिगत जाति। मैं कैसे कहूँगा कि वो ये उनको ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं कहूँ, उनका व्यक्तिगत निर्णय। मीरा भाईंदर में कोविड के बारे में काफ़ी कुछ कंट्रोल दिखाई दे रहा है। आपका इसमें क्या योगदान कोविड रहा? के लिए तो नो डाउट 100%, क्योंकि मैंने राजनीति से थोड़ा दूरी बनाई है, लेकिन समाज सेवा तो मैं आज भी करता हूँ अपने तरीके से, और उसको किसी को प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता भी नहीं। लेकिन कोविड एक ऐसा विषय था जहाँ मीरा भाईंदर के अंदर रोज़ के 250 केसेस 300 केसेस तक पहुँच गए थे। तब लगा यार, कुछ अपने से बहुत लोग उम्मीद कर रहे तो कुछ करना चाहिए। और उस समय फिर V4U की संस्था के माध्यम से जितना हुआ उतनी हमने टीम बनाई, और यकीन मानिए रात को 12-12 बजे तक फ़ोन अटेंड करके उसका निवारण करना, लोगों की समस्या का, ये हमने किया। और अब तो खैर अपग्रेड हो गया, अब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, जनता भी अब जाग चुकी है। कोविड को लोगों ने समझ लिया है, कोरोना को मान लिया है कि ये अपने साथ अभी है, इसके साथ जीना है। तो अब उतनी पहले, लेकिन एक समय ऐसा था कि लोगों को जब पता नहीं था हॉस्पिटल में एडमिट कैसे होना है, अब मेरे साथ क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए, बेड कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, पैसे कितने लगेंगे, कहाँ कम होगा, ये सब चीज़ें थी। गर्म पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, समय पे डॉक्टर नहीं आ रही है, बहुत सारी मल्टीपल थी। लेकिन उस समय हमने बहुत बड़ी एक भूमिका निभाई, हमारी टीम ने भूमिका निभाई, हॉस्पिटल के जाके निभाई। इसलिए मैं अपनी V4U टीम का धन्यवाद करता हूँ, और मैं खुश हूँ कि इस कोरोना परिस्थिति के अंदर हम जितना योगदान दे सके उतना हमने दिया। और आपका योगदान एक मुझे भी याद है कि जब यहाँ पर छोटी छोटी खाने पीने की चीज़ों के लिए भी, सब्जी भाजी जैसी चीज़ों के दाम आसमान को छू रहे थे, आपने विशेष रूप से उनके लिए अपने स्कूल में स्टॉल लगाए और लोगों को होम डिलीवर किया, सब्जी भाजी जैसी चीज़ों को एकदम रीजनेबल प्राइस में। या डेफिनेट वो था कि बहुत सारे लोगों ने कहा, तो मैं, हमारे सारे युवा थे, मैं उनको, आप लोग काम करो, लोगों को सस्ते में दीजिए। एक तरफ जो सभी लोग मनमानी रेट ले रहे, तो आप कम रेट में करिए। फिर बाद में मार्केट नॉर्मल हुआ तो फिर वो सब, क्योंकि वो बेसिक बिजनेस वो नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद उसको क्लोज़ किया गया। लेकिन जब भी ऐसी लगेगी शहर में यार ये चीज़ करनी चाहिए, इस शहर के नागरिक को आवश्यकता है, तो पूरी कोशिश करूँगा कि उनके लिए हमेशा खड़ा रहूँ और उपयोगी बनूँ। आपके विरोध में बहुत सारे तथाकथित बीजेपी कार्यकर्ता भी हमेशा रहे हैं और वो ये कहते हैं कि हमने काम किया तभी नरेंद्र मेहता हार गए। तो इसको क्या लेंगे आप, किस तरीके से? कैसा है, किसी के हराने से कोई हार नहीं सकता, किसी के जीतने से कोई, जिताने से कोई जीत नहीं सकता। ये निर्णय अंत में जनता लेती है, और मुझे अच्छी तरह मैंने उनका चिंतन किया है कि चुनाव हारने के कारण को भी जाना है और चुनाव जीतने के कारण को भी जाना है, और आत्मचिंतन करके उस बात को सुधारने का प्रयास करूँगा। एक विशेष सवाल मुझे लगता है ये आखिरी भी होना चाहिए मेरी तरफ से, कि आप राजनीति से दूर हैं, हालांकि आप बीजेपी में किसी पद पे रहे भी नहीं कभी। ये जो आपकी खामोशी है, ये किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है क्या? नहीं, मैं पहली बार, मैं राजनीतिक बीजेपी में 6 साल जिला अध्यक्ष रहा। ऐसा नहीं कि 2010 से लेके ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2015 तक या 14 तक में ही पार्टी का अध्यक्ष रहा, 15 तक। तो बहुत सारे चुनाव मेरे नेतृत्व में हुए, और 2017 भी मेरे लीडरशिप में इस शहर के हुए। तो पार्टी के नेतृत्व मीरा भाईंदर का मैं ही करता था, इसलिए कहना उचित नहीं हुआ कि मेरे पास कोई जवाबदारी नहीं थी। फ़िलहाल इससे वो, और तूफ़ान ये वो सब मैं इतना सोचते नहीं। मैंने कहा कि मैं फ़िलहाल अपने जो बाकी व्यवसाय है उसके अंदर व्यस्त हूँ। मैं अपने तरीके से जितना हो सकता है उतनी समाज सेवा करने का प्रयास करता हूँ, और सार्वजनिक कुछ कामें होती है तो संबंधित, चाहे मेयर हो चाहे कमिश्नर हो, इन तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ कि ये उन तक बातें पहुँचे और इस शहर का उसको फ़ायदा हो। तो आज भी आप, भले ही आप राजनीति के तौर पे नहीं, वैसे एक यहाँ के सम्मानित नागरिक होने के नाते और पूर्व विधायक होने के नाते मीरा भाईंदर की भलाई में क्या क्या करने की तैयारी कर रहे हैं?
नहीं, कुछ मैंने कहा कि मेरे सपने देखे हुए और यही उम्मीद करता हूँ कि जो वादे किए थे वो सारे जो अभी हाल की जो सरकार है, चाहे वो महानगर पालिका हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, वो सारे पूरे हो शहर के। और मैंने कहा कि शहर के विकास में ही यहाँ के हर एक नागरिक का विकास है। तो मैं भी इस मीरा भाईंदर का नागरिक हूँ, तो उसके अंदर मेरा भी विकास है और आपका भी विकास है, क्योंकि डेवलपमेंट जब होता है तो उसका फ़ायदा सभी को होता है। एक स्लम में रहने वाले, झोपड़े में रहने वाले व्यक्ति को भी होता है, और एक बिल्डिंग और महल में रहने वाले व्यक्ति को भी होता है। इकोनॉमिक के एंगल से भी होता है, एप्रिसिएशन वैल्यू के एंगल से भी होता है, एक आदमी के लाइफस्टाइल के एंगल से भी होता है, आदमी के अस्तित्व से, गवर्नेंस में, ये सब मल्टीपल उसके कारण है। तो इसलिए हमेशा चाहूँगा कि शहर आगे बढ़े, किसी के भी हाथों बढ़े, लेकिन शहर आगे बढ़ना चाहिए, ये मेरी कामना है। अभी गीता जैन के बारे में बाहर बहुत सारे लोगों को ये नाराज़गी है कि यहाँ पर उन्होंने जीतने के बाद काम नहीं किया, सिर्फ लगता है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी बदल कर वो अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहती है। इसका जवाब वही देगी, मैं कैसे दूँ, या जनता देगी। थैंक यू वेरी मच। तो ये है नरेंद्र मेहता, जो अपने आप में राजनीति का एक इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं, और इनकी खामोशी और इनकी बेबाकी दोनों ये बयां कर रही हैं कि पहलवान अखाड़े से दूर ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। तो आप देखते रहिए भारत की बात। नमस्कार। बहरहाल बीजेपी नेताओं के इस दल बदलू नीति को देखते हुए वोटर्स खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि हमने बीजेपी को वोट दिया था, किसी चेहरे को नहीं, लेकिन वही चेहरा अब उछल कूद मचाकर दूसरी पार्टी में जाए तो वोटर अपने आप को ठगा सा महसूस करेगा ही। और दूसरी तरफ बिहार के चुनाव में बीजेपी अपना पूरा दमखम लगाकर ताल ठोक रही है। ऐसे में ये देखा जाए कि महाराष्ट्र की राजनीति का असर बिहार पर क्या पड़ता है। आप देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।